जीवन एक रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपने अपने किरदार के साथ आता है, अभिनय करता है और फिर पर्दा गिरते ही मंच छोड़ चला जाता है। पर इस अभिनय की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ किरदार के साथ साथ उसका वस्त्र भी बदलता रहता है। कभी बच्चा, कभी जवान, कभी सैनिक, कभी गृहस्थ और फिर वृद्ध, हर अवस्था एक नए चोले की तरह है जो समय और कर्म के अनुसार बदलता चला जाता है। ऋतु का बदलना, बादलों का आना जाना, सावन की फुहार और धरा की हरियाली, ये सब उसी चक्र के हिस्से हैं। प्रकृति हमें बार बार यह याद दिलाती है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। पर मनुष्य अक्सर इस सत्य को भूल जाता है। सुविधा, मोह और लोभ में फंसकर वह अपने चोलों की अस्थायीता को भूलकर उन्हें स्थायी मान बैठता है। यही भूल उसके लिए दुख और विनाश का कारण बनती है। इस कथा में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को चोलों की प्रतीकात्मक भाषा में पिरोया है। यहाँ सावन के बादलों से लेकर सैनिक वर्दी तक और बुढ़ापे के ट्रैकसूट तक हर परिधान केवल कपड़ा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। कथा बदलते चोले। सावन का महीना था। काले बादल आसमान में ऐसे घुमड़ रहे थे मानो कोई दिव्य नाटक शुरू होने वाला हो। थोड़ी ही देर में फुहारें बरसीं और धरती पर हरियाली लौट आई। यह दृश्य बचपन से ही मुझे विस्मित करता रहा है। लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ सारे पात्रों को बदलकर मंच पर उतार रहा हो। रामलीला में जब राक्षसों की सेना मेकअप बदलकर रामदल में मिल जाती है तो दर्शक चकित रह जाते हैं। ठीक वैसा ही मैंने जीवन में देखा है। राजनीति में, समाज में, यहाँ तक कि परिवारों में भी। कौन सा पात्र कब दल बदल करता है, कब रंग बदल लेता है, यह कोई ठीक से नहीं जान पाता। शास्त्र कहते हैं कि पुण्यात्माएं वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर उतरती हैं और अन्न, फल, फूलों में पनपकर अंतः भोजन के माध्यम से मानव देह में प्रवेश करती हैं। यही जलचक्र, यही जीवन चक्र। और फिर कर्म के अनुसार आत्मा का चोला बदलता है। पर जब समाज इस चक्र को तोड़ देता है, जब लोग अपनी पैतृक भूमि और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब गलत पते की चिट्ठियां जैसे परिवारों में पहुंच जाती हैं। परिणाम होता है असमय संकट, असंतुलन और अंतः विनाश। मैंने अपने प्रदेश को भी इसी राह पर चलते देखा है। बचपन के चोले। मुझे याद है जब होश संभाला तो जीवन एक रंगमंच जैसा लगा। मंच तैयार था, परिधान तैयार थे और हम केवल किरदार निभाने को उपस्थित थे। कभी स्कूल का जांघिया पहनाया गया, कभी खाकी पैंट और नीली ब्रुशर्ट, कभी स्काउट्स की वर्दी तो कभी ढीले ढाले कपड़े। बचपन के ये चोले अब याद आते हैं तो हंसी भी आती है और थोड़ी कसक भी। हर नया वस्त्र जैसे नया किरदार देता। कभी मासूम बच्चा, कभी अनुशासित विद्यार्थी, कभी खेलकूद में भाग लेने वाला छोटा सा सैनिक। जवान और सैनिक का चोला। पर असली मोड़ आया 17 वर्ष की उम्र में। जब बाकी लोग कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे, मुझे सेना की गर्बिली वर्दी पहननी पड़ी। शुरुआती 9 महीनों की रगड़ाई अभी भी ज़हन में ताज़ा है। तब कहा गया, रंगरूट पास करने के बाद असली वर्दी मिलेगी, और सच में जब वह असली वर्दी कंधों पर आई तो लगा कि अब जीवन ने नया चोला पहना है, एक ऐसा चोला जिसमें अनुशासन भी था और बलिदान भी। 30 वर्षों तक वही चोला रहा। हर सुबह वही परेड ग्राउंड, वही आदेश, वही युद्धाभ्यास। आबादी से दूर, बर्बादी के करीब। दिन-रात मौत और जीवन के बीच योजनाएं बनाते हुए बीत गए। गांव से जब निकला था तब बच्चा था। लौटकर आया तो अपने बच्चे बड़े हो चुके थे। यही जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जब तक हम अपने लिए जीना चाहते हैं, तब तक वर्दी हमें दूसरों के लिए जीने को बांध देती है। घर लौटने पर सेना की वर्दी उतारकर जब उसे खूंटी पर टांग दिया
तब लगा जैसे किसी ने अचानक रंगमंच की लाइटें बुझा दी हों। अब कोई आदेश नहीं, कोई परेड नहीं, कोई एकरूपता भी नहीं। यहाँ सब बेमेल था। कोई 8 बजे उठता, कोई 10 बजे, कोई ऐसे कपड़े पहनता, कोई वैसे। और मैं तो जैसे भूल ही गया था कि बिना वर्दी के भी जीवन जीना होता है। अब तो एक ही ट्रैक सूट में 12 महीने गुजर जाते हैं। कभी लगता है यह भी एक वर्दी ही है, बस थोड़ी ढीली और अनौपचारिक। बुढ़ापे का चोला। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का स्टेशन अब पास है। वहां चोले भी फीके रंगों के होने चाहिए, शायद हल्के भूरे, शायद सफेद। जब वह समय आएगा तब उस चोले को भी पहन लेंगे। अभी तो बस इंतजार है। पर मन के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या चोले से भीतर के इंसान को जाना जा सकता है? शायद हाँ। वस्त्र हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक हैं। चोला बदलता है पर आत्मा वही रहती है। अंतिम सत्य। इस जन्म में कर्मों ने अनेक चोले पहनाए, बचपन के कपड़े, सैनिक वर्दी, गृहस्थ के वस्त्र और अब वृद्धावस्था के सरल परिधान। पर अगले जन्म में क्या होगा, उसकी चिंता क्यों करनी? वहां ऊपर बैठा एम्पायर सब देख रहा है। वही तय करेगा अगला चोला कैसा होगा। हमारे हाथ में केवल इतना है कि हर चोला ईमानदारी और कर्तव्य भाव से पहना जाए। सीख। जीवन के हर पड़ाव पर वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्रों के पीछे जो आत्मा है वह शाश्वत है। यही इस कथा का सार है। कभी सावन के बादल चोला बदलते हैं, कभी मनुष्य। पर दोनों ही हमें यह याद दिलाते हैं कि परिवर्तन से बड़ा कोई नियम नहीं, और इस परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार लेना ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है।